नमस्कार दोस्तों, ओमवीर पब्लिकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुज्जर राजस्थान से। देखिए, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे राजस्थान बोर्ड की ओर से पब्लिश होने वाली दो किताबें आया करती थी चित्रकला की, कक्षा 11 और 12 की। हम इन दोनों किताब अब तो नहीं मिलती है, और मिलेगी तो शायद आपको कहीं बची कुची मिल जाए, लेकिन अब एनसीईआरटी चल रही है तो जाहिर बात है कि ये नहीं मिल पाएंगी। कोई किताब कोई दुकान के ऊपर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है वो तो हम बात करेंगे, लेकिन इनके जो पेजों की क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार खास तरीके से इसके अंदर दिया गया है। क्वालिटी के साथ इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ये तो बात हो गई इसके पेज क्वालिटी की। कक्षा 11 की ये है। इसका जो सामने का कवर है इस प्रकार से दिखाई देता है और पीछे का कवर इस प्रकार से दिखाई देता है। दोनों 50-50 रुपये की आएंगी। हो सकता है आपको 70, 80, 90, 100 तक भी मिल जाए, लेकिन अब इनके ऊपर जो प्रिंट दी गई है वो भी दिखाऊंगा। 50-50 रुपये दी गई है। और ये 12वीं की भाग 2, ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, दोनों ही आती हैं। और पीछे का कवर इस प्रकार से दिखाई देता है। अच्छा, अब दोनों की जो पेजों की संख्या की बात करें तो 130 इसमें है और 140 इसमें है, तो 150 के अबाउट समथिंग पेजों की इसकी संख्या है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, दोनों ही 50-50 रुपये की मिलती है वो तो, लेकिन ये पहले चला करती थी। इसके अंदर जो विशेष सूची में आपको बताऊं कि बौद्ध कालीन चित्रकला दी गई है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति वगैरह, और ये बौद्ध जैन इनके अबाउट समथिंग जो भी चित्रकलाएँ हैं, मूर्ति कलाएँ हैं और जितनी भी स्थापत्य कलाएँ हैं वो इसके अंदर दी गई हैं। ये तो राजस्थान से संदर्भ भी व्याख्या करती हैं। राजस्थान के अंदर उस समय के जो स्थल हैं वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं वो इसमें दी गई हैं। मैंने आपको पहली किताब एक और बताई थी भारतीय ललित कला की। उसमें संपूर्ण भारत के मोस्ट जितने भी स्थान हैं वो दिए गए थे, और इसमें भारत के तो हैं ही, साथ ही साथ राजस्थान के अंतर्गत उस समय के जो साइटें हैं, स्थल हैं, उनके अंदर क्या क्या कुछ पाया गया था वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो इन दोनों का एक साथ ही यहाँ पर मैं आपको रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ एक ही वीडियो में। पहले कक्षा 11वीं का देख लेंगे, उसके जस्ट बाद 12वीं का देख लेंगे। तो इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है वो हम अंदर चल करके देखेंगे। ऑनलाइन अगर मिलती हैं तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा, लिंक ना मिले तो समझ लेना कि ऑनलाइन नहीं है, समझ गए। और ऑफलाइन आपको मार्केट से तब लेनी है ये आप जब आपके सिलेबस के अंदर इनके संबंधित कोई टॉपिक दिया गया हो। मैं विषय सूची आपको बाद में अब दिखाने वाला हूँ, इनके बाद में, जस्ट बाद में। तो विषय सूची के अंतर्गत देख लेना आप कौन से सिलेबस के अंतर्गत आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर टॉपिक दिए गए हैं चित्रकला से संबंधित या कोई भी स्थापत्य कला से संबंधित, तो आप इसके अंदर इससे सहायता ले सकते हैं। बाकी अगर नहीं है टॉपिक तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनके अंदर क्या कुछ दिया गया है उसको देखिए। तो ये है वो किताबें कक्षा 11 और कक्षा 12 भारतीय चित्रकला। ये कक्षा 11 की तो भाग 1 है, और कक्षा 12 की जो है ना ये भाग 2 है। अब पहले कक्षा 11 के बारे में दिखा देता हूँ, फिर 12वीं के बारे में दिखाएंगे। देखिए, कक्षा 11 की जो चित्रकला की जो किताब है, ये किताब सामने का पृष्ठ इस प्रकार से दिया गया है। ये चित्र दिया गया है कृष्ण और रुक्मिणी का। ये सामने का पृष्ठ है इसका, और ये पीछे का पृष्ठ है इसका। अब इसके रेट की बारे में बात करें तो रेट इसकी दी गई है 49-50 के अबाउट समथिंग। अब देखिए, ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सबसे पहली मुद्दा ये होता है ये किसको लेना चाहिए। मिले भी ये तो लेंगे किसको, ये म्यूजियम थोड़ी है घर पे ले जाके सजाएंगे इसको। अब लेना किसको है ये मैं अभी बता देता हूँ। इसके अंदर कौन से मैटर दिए गए हैं। देखिए, सेकेंड ग्रेड के आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के इसके अंदर टॉपिक दिए गए हैं। अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके पास टॉपिक है इसके, तो आप खरीदिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, रेट 50 रुपये दी गई है। अब 2017 का इसका संस्करण है। नई लेंगे तो आप नई संस्करण ही मिलेगा आपको, और नया संस्करण 24 का तो मिलने वाला नहीं है। 20-21 अब बस लास्ट यही है, क्योंकि 20-21 में बंद हो गई थी, ये एनसीईआरटी चालू हो गई थी। तो 20-21 का ही संस्करण आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान बोर्ड इसको प्रकाशित करता है। पेजों की क्वालिटी की बात करें तो पेज क्वालिटी एकदम झक्कास तरीके से दी गई है। आपको इसमें कोई डूंडा बना के सामान खाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो
अब इसको 100 साल भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन चीज़ें देखनी है बस आपकी जो काम की है ना वो, बाकी फटने वटने वाली तो है नहीं। काफ़ी 2-4 साल मेरे को देखिए 2017 की है ये, तो 20 में लिया था शायद मैंने इसको, 20 18-19 में या 20 में, इतना ध्यान नहीं है। बाकी देखिए प्रागैतिहासिक जो कला दी गई है चित्रकला में, बौद्धकालीन चित्रकला दी गई है, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो मूर्तियाँ दी गई हैं वो इसके अंदर शामिल की गई है। बौद्ध जैन धर्म की हिंदू मूर्तियाँ दी गई हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। तो इसके बारे में कोई एक चैप्टर का हम रिव्यू कर देते हैं। और देखिए ये जो गुफाओं में जो चित्र दिए गए हैं, ये चित्र गुफाओं में मिले हैं। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है पाषाण काल में, पत्थर युग के अंदर जो शैल जो गुफाएं हुआ करती थी, शैल चित्र दिए गए हैं उसके अंदर। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसके अंदर दिया गया है। देखिए काम की जो चीज़ें हैं ना वो दिखा देता हूँ मैं। मुग़ल कालीन जो चित्रकलाएं हैं वो भी इसके अंदर, वो अगली 12वीं की जो किताब है ना उसमें देखने को मिल जाएगी। देखिए राजा रवि वर्मा का जो चित्र है ये बहुत शानदार पेंटिंग दी गई है। सुहास राज पेस्टल दिया गया है। पेस्टल चित्रकला के अंदर मजंता के भित्ति चित्रण यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको। विष्णु जी का चित्र है ये। और इसके जो पेजों की जो विभाजन की जो तरीका दिया गया है, 2 भागों में इस पेज को बांटा गया है, एक इधर और एक इधर, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में इसको बांट दिया गया है। फॉन्ट का आकार बहुत शानदार है। दूर से आप 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के आधार पर इसको 25 क्या इसको 50 सेंटीमीटर से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और मैं आपको बता दूं कुल पेजों की संख्या की बात करें तो कुल पेज हैं 140 पेज हैं इसमें। वैसे तो 141 हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक तो वैसे राम के नाम से भी चला जाता है। चित्र उत्तर देखिए बचपन में आठा पाठा खेलते थे, चित्र उत्तर देख करके उसमें गोला वोला लगाया करते थे ना, ऐसे चित्र देखने वाले इसको खूब अच्छे से देख पाएंगे। और चित्र खूब मिल जाएंगे आपको। एक चैप्टर का मैं आपको रिव्यू करके दिखा देता हूँ। देखिए भारतीय चित्रकला प्रागैतिहासिक कला, प्रागैतिहासिक पत्थर काल के अंदर जो प्रमुख शैल चित्र दिए गए हैं उनके बारे में आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देखिए भारत के अंदर जो गुफाएं मिली हैं अजंता एलोरा वगैरह की, इन सभी गुफाओं में आपको ऐसे चित्र देखने को मिल जाएंगे। होशंगाबाद घोड़े का आखिर शिकार करते हुए ये सारे चित्र दिए गए हैं। ये घोड़े का शिकार वाला देखिए, ये जो है ना आदि मानव, ये तीर धनुष बाण लेकर के, अब कई ऐसे चित्र हैं जो उल्टे तीर इसी को जा रहे हैं। ये देखो मशीनी की लगा करके सांड को मार रहे हैं। ये सांडा का शिकार करने वाले जो भी बैठका के जो चित्र हैं ये दिए गए हैं। शिकार नृत्य करते हुए ये जो झुंड के अंदर जो झुंड होता है पहले घुमाकड़ जीवन में, ये सांडा को मारने के लिए चारों तरफ गोला करके सांडा को मार रहे हैं। बौद्धकालीन महात्मा बुद्ध के समय की जो चित्रकला है सारनाथ अजंता वगैरह की, इनमें ये इसके जो बौद्ध मठ के अंदर जो चित्र हैं उनके बारे में यहाँ पर देखने को दिया गया है। गुफाओं के जो चित्र हैं चैत्य वगैरह जो मठ उठ हैं उनके अंदर दिया गया है। और इनके जो ग्रंथ हुए गए त्रिरत्न महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म से संबंधित है, उन त्रिरत्नों के ग्रंथों के अंदर जो चित्रकला दी गई है प्रस्तुत की गई है उनमें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से समझा रखा है। पद्मनि अवलोकन और ये वेशांतर जातक कथा, ये मारविजय के संबंध में यहाँ पर सर्वनाश, ये काफ़ी बहुत ही शानदार तरीके से इसमें समझाया गया है। अच्छा, मैं विषय सूची मैंने आपको नज़दीक से नहीं दिखाई है, विषय सूची मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं, पढ़ लेना। देखिए विषय सूची आप नज़दीक से देख लीजिए। प्रागैतिहासिक कला और बौद्ध काल, ये 2nd ग्रेड के अंदर RPSC मोस्ट है। सिंधु घाटी बौद्ध जैन धर्म मूर्ति शिल्प, ये दोनों मोस्ट है। रेट की बात बताऊं तो रेट इसमें 50 रुपये दिए गए हैं। रेट की भी देख लीजिए, 50 रुपये की इसकी 17 संस्करण है, 50 रुपये मूल्य दिया गया है। और ये जो है राजस्थान बोर्ड द्वारा इसको छापा जाता है। अब तो बंद हो गई है। तो देखिए
शानदार तरीके से इसको दिया गया है। अगर आप लेना चाहें तो आपको ऑफलाइन ही मिलेगी, आपको ऑनलाइन मिलेगी नहीं। ये महात्मा बुद्ध की सारी चित्रकलाएं इसमें दी गई हैं। घुंघराले बालों वाली प्रतिमा कहाँ से मिली है, सारनाथ से कौन सी प्रतिमा मिली है, फलाने से ढिकड़े से कौन कौन सी प्रतिमाएं मिली हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आगरा से, मथुरा से। तो देखिए ये जो है कक्षा 11 की है। इसके अंदर भी और भी ये 2-4 चित्र दिए गए हैं, देख लेना आप। चित्र देखने के लिए तो बहुत परफेक्ट तरीके से इसमें सजाया गया है, आप चित्र देख सकते हैं। बाकी पीछे शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली दी गई है। ये पीछे का इसका इस प्रकार से है। ये हो गई कक्षा 11 की। अभी 12वीं की दिखाता हूँ मैं आपको। ये 12वीं की है, कक्षा 12 के लिए भाग 2। अब देखिए ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करता है भाग 1 और 2। इसमें 49 रुपये रेट है, वही संस्करण 2017 का है। और इसकी जो विषय सूची मैं आपको दिखा देता हूँ, विवरण इसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये देखिए, ये सेकंड ग्रेड के लिए बहुत शानदार तरीके से इसमें दिया गया है। मुगल चित्रशैली, राजस्थान चित्रशैली, राजस्थान कला संस्कृति के अंदर जो चित्रशैली दी गई है वो यहाँ पर आपको मदद हो जाएगी। उन जीके की जो सारी पढ़ने की जो कला है वो यहाँ बहुत अच्छे से दी गई है। और लास्ट में 2 चैप्टर, 10वां और 12वां। अब देखिए कोई एक चैप्टर का मैं आपको रिव्यू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मुगल चित्रशैली सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए बहुत शानदार अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। उसके जो है चित्रकार कौन कौन से हैं, देखिए पन्ने इसमें भी 2 भागों में डिवाइड है। पेज है इसका 2 भागों में है, एक साइड में आधा और दूसरे साइड में आधा, एक ही पन्ने में 2 भाग इस प्रकार से। अब ये जो चित्र हैं ये अच्छे से यहाँ पर दिया गया है मुगल शैली के। और इनके जो मुगल में जो चित्रकार हुआ करते थे उनके बारे में भी अच्छे से समझने की यहाँ पर भाषा मिल जाएगी। भाषा शैली बहुत सरल प्रकार से दी गई है। बाकी एनसीईआरटी में जो है ना भाषा शैली कठिन होती है। और ये राजस्थान बोर्ड की जो चित्रकला की जो सारी किताबें हैं, चाहे जीके की हो चाहे कोई सी भी हो, उसमें भाषा शैली बहुत शानदार तरीके से अच्छे से दिया गया है, सरल करके। तो ये इसमें फ़र्क है एनसीईआरटी और इसमें। और ये लघु चित्र शैलियाँ होती हैं राजस्थानी। हाँ, ये राजस्थान लघु चित्र शैलियाँ हैं। इसमें राजस्थान जीके के संबंधित जो चित्रकला दी गई है, मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, ये ढूंढाड़ स्कूल है, ये सारी स्कूलें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ तो हो सकता है कोई पॉइंट छूट जाए या कोई जो टीचर है वो समझाने में ऐसे कोई लापरवाही बरत जाए, लेकिन इसमें बहुत शानदार तरीके से कहानी के रूप में समझाया गया है, अच्छे से समझ में आएगा। चित्र भी दिए गए हैं, चित्र भी देख सकते हैं आप। यहाँ आटा फाटा खेलने वाले हैं, जो आटा फाटा खेल लेना, इसमें जो है बीकानेर वगैरह सारी किशनगढ़ शैली सारी चित्र दिए गए हैं। कृष्ण राधा का चित्र दिया गया है, रुक्मणी नहीं थी, ये राधा थी है। और ये बूंदी शैली सारे शैली दी गए हैं, देख लेना आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके, आटा फाटा खेलते हैं ना, ऐसे देखना, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये वो किताब है, देख लेना। और बाकी पूरी किताब को खोलने के लिए तो बैठूंगा नहीं, एक एक पन्ने को दिखाऊंगा आपको। बाकी देखिए ये नासरी है इधर, ये भी देख लेना। पानी भरने पनियारी जो हैं ये भी दी गई हैं, चित्र देख लेना है। कई तो चित्र देखने के लिए खरीदते हैं कि इसमें बढ़िया चित्र है ना, ये चित्र देख लेना। बनी ठनी की ये जो चित्र है ये भी बहुत शानदार चित्र है। और भाई ये किताब है, कक्षा 12 की है। ठीक है, तो ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त रिव्यू के साथ।